ओके, आज हम टक्स सीखेंगे। तो सबसे पहला है पिन टक्स। टक्स का इस्तेमाल ज़्यादातर गारमेंट में टेक्सचर क्रिएट करने के लिए होता है। अगर आपका प्लेन फैब्रिक है तो आप टक्स का इस्तेमाल करके उसमें टेक्सचर दे सकते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले मैं पिन टक्स बना रही हूँ। तो इसके लिए आपको क्या करना है, जो मेज़रमेंट दिया है उस मेज़रमेंट का सैंपल कट करके 1-1 इंच पर आपको मार्किंग लगा लेने हैं। ठीक है, ये 1-1 इंच पर मैं मार्किंग लगा रही हूँ। ये मार्किंग्स लगाने के बाद आपको स्ट्रेट ये ड्रॉ कर लेना है। ठीक है, लाइंस। इसी तरीके से सारे लाइंस में ड्रॉ कर लेती हूँ। लाइंस ड्रॉ होने के बाद अब हमें जो लाइंस हमने ड्रॉ किए हैं उसे इस तरीके से पकड़ना है और एकदम पास से स्टिच कर लेना है। ठीक है, तो मैं ये स्टिच करके दिखाती हूँ। इस तरीके से आपको ये स्टिच कर लेना है। ठीक है, अब सेम हमने जो दूसरी लाइन ड्रॉ की है उसे भी इसी तरीके से मैं पकड़ूंगी और स्टिच कर लूँगी। ठीक है, जैसे अभी स्टिच किया। इस तरीके से सारे मैंने जो मार्किंग थे वहाँ पर स्टिच लगा दी। ठीक है, तो ये हमारे पिन टक्स रेडी हो गए। अब हमें ब्लाइंड टक्स बनाना है, तो ब्लाइंड टक्स के लिए सेम हमें मार्किंग करना है और सेम इसी तरीके से स्टिच करना है। लेकिन पिन टक्स और ब्लाइंड टक्स में फ़र्क सिर्फ इतना है कि पिन टक्स जो है वो यहाँ से हम यूज़ करते हैं, माने फ्रंट से, और ब्लाइंड टक्स हम यहाँ से यूज़ करते हैं। ठीक है, तो आपको ब्लाइंड टक्स का भी सैम्पल बना लेना है और ये पिन टक्स का सैम्पल। ठीक है, इसके बाद अब हमारा रहेगा स्पेस टक्स। स्पेस टक के लिए आपको क्या करना है, जो दिया हुआ मेजरमेंट है सेम अभी इसमें भी मैं 1-1 इंच पे मार्किंग कर लेती हूँ। ठीक है, 1-1 इंच के मार्किंग होने के बाद अब यहाँ पर भी आपको लाइंस ड्रॉ कर लेनी है। ठीक है, लाइंस ड्रॉ करते हो तो आपको इजी जाता है स्टिच करने में। इस तरीके से लाइंस ड्रॉ कर लेना है। ठीक है, सारे लाइंस ड्रॉ होने के बाद अब हमें इन्हें स्टिच करना है। तो स्टिच करते समय क्या करेंगे, इसे इस तरीके से पकड़ेंगे और यहाँ से 1/4 इंच की दूरी पर सीधी सिलाई लगाएंगे। ठीक है, 1/4 इंच की दूरी पर आपको सीधी स्टिच लगानी है। ठीक है, इस तरीके से आपका ये स्टिच हो जाएगा। अब आपको हर एक लाइन पे उसी तरीके से 1/4 इंच पर स्टिच करते जाना है। ठीक है, अब मैं इन्हें सारे स्टिच कर लेती हूँ। ठीक है,
इस तरीके से आपको सारे स्टिच कर लेने हैं। इस तरीके से आपका स्पेस टक का सैंपल रेडी हो जाएगा, ठीक है। अब इसके बाद हमें शेल टक्स बनाना है। तो शेल टक्स के लिए आपको स्पेस टक जितना पूरा सैंपल सेम टू सेम रेडी कर लेना है, ठीक है। अब मैं इसी पे आपको शेल टक्स बता देती हूँ। आपको स्पेस टक का इस तरीके से सैंपल रेडी कर लेना है, ठीक है। ध्यान रहे कि जब आप स्पेस टक बनाते हो तब इन सारी प्लेट्स का जो डिस्टेंस है वो इक्वल होना चाहिए, ठीक है। मेरा देखो इक्वल दिख रहा है। एक समान अगर डिस्टेंस नहीं रहेगा तो वो जो शेल टक्स का इफेक्ट है वो नहीं आएगा, ठीक है। इस तरीके से आपको स्पेस टक का सैंपल रेडी कर लेना है। देन उसके बाद हमें फिर से इस पर मार्किंग कर लेनी है। दोनों तरफ मैं 1-1 इंच का मार्किंग कर लेती हूँ, ठीक है। वन इंच का आपको मार्किंग कर लेना है। इस तरफ भी 1-1 इंच का मार्किंग कर देती हूँ। ठीक है। अब मार्किंग होने के बाद हमें इसे आगे स्टिच करना है, ठीक है। तो ये जो पहला मार्किंग है यहाँ से मैं स्ट्रेट स्टिच करूँगी, ठीक है। प्लीट्स को इस तरीके से स्ट्रेच करना है और यहाँ से सिलाई लगानी है। ध्यान रहे कि ये जो सारी प्लीट्स की डायरेक्शन है वो इस तरफ होनी चाहिए, ठीक है, इस तरफ नहीं। तो मैं इसे स्टिच कर लेती हूँ। सैंपल को आपको स्ट्रेच करके ही स्टिच करना है, ओके। इस तरीके से स्टिच होने के बाद अब मैं क्या करूँगी, यहाँ से स्टिच करूँगी लेकिन प्लीट्स की डायरेक्शन इस तरफ, ठीक है। अभी अल्टरनेट डायरेक्शन, पहले प्लीट्स की डायरेक्शन इस तरफ थी, अभी मुझे इस तरफ करनी है और सीधी सिलाई लगानी है। ये आपको बहुत केयरफुली करना होगा। ठीक है, देख रहे हो यहाँ पर एक टेक्सचर क्रिएट हुआ। अभी फिर से प्लीट्स की डायरेक्शन अल्टरनेट करते जाना है। अभी हर एक प्लीट को आपको इसी तरीके से सिलते जाना है अल्टरनेट डायरेक्शन में। अल्टरनेट डायरेक्शन में प्लीट्स को स्टिच करने के कारण यहाँ पर एक इफेक्ट रेडी हो जाता है जिसे हम शेल टक्स कहते हैं। इसी तरीके से अभी मैं ये पूरा रेडी कर लेती हूँ। इस तरीके से शेल टक्स हमारा रेडी हो जाएगा, ठीक है। आपको पिन टक्स, पेस टक्स, ब्लाइंड टक्स और शेल टक्स ये मैंने अभी तक आपको बताए हैं, ठीक है। अभी लास्ट वन आपको क्रॉस टक्स बनाना है। तो क्रॉस टक्स के लिए क्या करना है, जो आपने पिन टक्स जैसे बनाए थे, ठीक है। पिन टक्स के लिए हमने क्या किया था, वर्टिकल मार्किंग किया था। अब इसमें क्या करना है, वर्टिकल एंड हॉरिजॉन्टल दोनों तरफ मार्किंग करके हमें इसे पिन टक्स की तरह ही स्टिच करना है। सीधा स्टिच कर लेना है, फिर हॉरिजॉन्टली भी स्टिच कर लेना है, ठीक है। तो मैं इसमें मार्किंग कर लेती हूँ। इस तरीके से मार्किंग कर लेना है, ठीक है। मार्किंग होने के बाद अब मैं पिन टक्स जैसे हमने स्टिच किए थे वैसे इसे स्टिच कर लेती हूँ।
ठीक है, इस तरीके से मैं अभी सारे ये स्टिच कर लेती हूँ। इस तरीके से वर्टिकल कर लिए, अब मैं हॉरिजेंटल भी कर लेती हूँ। ठीक है, तो हॉरिजेंटल जैसे हमने वर्टिकल किया वैसे ही हमें पकड़ के इसे एकदम पास से स्टिच कर लेना है। इस तरीके से ऐसे बॉक्स टाइप स्ट्रक्चर यहाँ पर क्रिएट हो जाएगा। ठीक है, तो ये हो जाएगा हमारा क्रॉस टक। तो इस तरीके से आपको क्रॉस टक रेडी कर लेना है। इस तरीके से आप लोगों को क्रॉस टक सैंपल रेडी कर लेना है। ठीक है, ओके, नाउ लास्ट वन इज रिलीज टक। रिलीज टक के लिए आपको क्या करना है, आपका सैंपल आपको मेजर कर लेना है, इसे 3 से डिवाइड कर देना है। ठीक है, जो भी आपका मार्किंग आता है, मैंने ऑलरेडी यहाँ पर एक मार्किंग करके रखे हैं। ठीक है, यहाँ से आपको हाफ तक के मार्किंग ले लेना है। ठीक है, मार्किंग लेने के बाद अब आपने जहाँ पर मार्किंग किया था इसे 1 सेंटीमीटर इस तरीके से फोल्ड करना है और एकदम कॉर्नर से स्टिच करके आके इधर वापस लेके जाना है। ठीक है, तो मैं करके दिखाती हूँ। अब इसे टर्न करना है। ठीक है, और स्टिच करना है, फिर टर्न करना है और वापस से यहाँ से स्टिच लेके आना है। ठीक है, इस तरीके से ये स्टिच होके दिखेगा। ठीक है, पीछे से आगे से सेम। अभी मैं ये वाला भी इसे कर लेती हूँ। 1 सेंटीमीटर ही फोल्ड करना है। इस तरीके से हमें रिलीज टक का सैंपल रेडी कर लेना है।